नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र की प्रमुख ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय है, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। तो आज हम सब अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज के विषय में हम वो तथ्य जानेंगे जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। आप वीडियो को स्किप ना करेंगे ताकि मैं एक एक तथ्य को याद करा सकूं, समझा सकूं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलते हैं याद करने, समझने पाचन तंत्र की प्रमुख ग्रंथि अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज होती है। अग्न्याशय जो होता है ये छोटी आंत के यू आकार के भाग में स्थित होता है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर एक एक तथ्य याद करने, समझने पेनक्रियाज के विषय में। ये पाचन क्या है? ग्रंथि है और इसमें अग्न्याशय हम पढ़ेंगे जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज होता है। और ये अग्न्याशय जो है एक मिश्रित क्या है जी? ग्रंथि है, यानी मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो अग्न्याशय जो है ये अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। अब आइए, अग्न्याशय जो होता है ये छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित रहता है। अग्न्याशय छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होता है। अग्न्याशय का रंग जो होता है ये गुलाबी होता है। अग्न्याशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है और अग्नाशयी जो रस होता है ये क्षारीय होता है और अग्नाशयी रस का जो पीएच मान होता है ये 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशय का एक भाग होता है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। अग्नाशय के एक भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है और ये जो अग्नाशयी रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशयी जो रस होता है वह क्षारीय होता है। आइए, ये लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। लैंगरहैंस के द्वीपिका में 3 कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती है? अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिका के अल्फा कोशिका से होता है। दूसरा क्या है? ये लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के ये गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है या स्राव होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है जिसे चिनिया रोग भी कहा जाता है। और इंसुलिन शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में इंसुलिन का क्या काम होता है? ये हमारे शरीर में शुगर यानी शर्करा को नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह होता है, लेकिन इंसुलिन के ज़्यादा स्राव से भी हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। यानी इंसुलिन के अधिक स्राव से
हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ये जो अग्नाशयी रस होता है इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। और अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं याद रखिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और माल्टेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और माल्टेज ये जो एंजाइम होते हैं ये अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ये ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? जवाब होगा ट्रिप्सिन। एमाइलेज या माल्टेज, एमाइलेज और माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। यानी अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए गए? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, माल्टेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज ये वसा का पाचन करता है और एमाइलेज और माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आज मैंने आप सभी को बताया पाचन ग्रंथि यानी अग्न्याशय जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।